दोस्तों आप सभी कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए हिंदी का पूरा रियल पेपर आ चुका है और वो भी सॉल्यूशन सहित। आइए बिना देर की स्टार्ट कर लेते हैं। ये पूरा पेपर आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपके एग्जाम में 100% इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। मधु कांकरे की सहेली का नाम क्या था? तो सहेली का नाम मणि था दोस्तों। मधु कांकरे की जो सहेली थी उसका नाम मणि, करेक्ट बता देना। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहते हैं। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो इसमें कबीरदास जी को साहब मानते थे बाल गोविंद भगत। और याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको सारे पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स से आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है मेंस एजुकेशन ऐप की, और वहाँ पर आपको पेड मेंबरशिप दे रखी है जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ। किस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं? दोनों ही पद मतलब कि द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, जैसे उदाहरण में बता देता हूँ ना, माता पिता, माता और पिता, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। द्वंद्व समास इसमें आंसर लिखेंगे। पहाड़ी युवतियाँ क्या पहनकर चाय के बागानों में पत्तियाँ तोड़ती थी? तो वो बोकू पहनकर, ठीक है याद रखना, बोकू पहनकर पत्तियाँ तोड़ती थी। ये आपको सही आंसर लिखना रहेगा। इसके बाद में चिता के फूल के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को आंसर लिखना है। चिता के फूल के लेखक दोस्तों, बिल्कुल दो ऑप्शन आपको दिए हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी और स्वयं प्रकाश। दोस्तों इसमें आपको रामवृक्ष बेनीपुरी याद रखना रहेगा, यानी कि आपको खाली स्थान में रामवृक्ष बेनीपुरी लिख देना रहेगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा काल रीतिकाल है। पहला काल कौन सा है? पहला आपका आदिकाल है। आदिकाल के बाद भक्ति काल है और भक्ति काल के बाद रीतिकाल है। तो रीतिकाल जो है ना, इस रीतिकाल के बाद में चौथा काल आधुनिक काल आता है। शब्द शक्ति के प्रकार हैं। तो दोस्तों शब्द शक्ति के 3 प्रकार है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बालक बोली बंधो नहीं तो ही, तो बा वर्ण की आवृत्ति है। इसमें अनुप्रास अलंकार आपको लिखना रहेगा। सभी बच्चे अनुप्रास अलंकार इसमें करेंगे, ठीक है। कवि निराला का जन्म में हुआ था। तो कवि निराला का जो जन्म है वो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको कितने ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपका एक करेक्ट है, जो कि हो जाएगा दोस्तों 1899। आप इसमें आंसर लिख देना, ठीक है ना, 1899, ठीक है। ये कवि निराला का जन्म होता है 1899 में। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, इसमें आपको लिखना है जान, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। अब आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। देखो यहाँ पर स्वयं की कहानी, तो स्वयं की जो कहानी होती है उसे आत्मकथा कहते हैं। माधुर्य गुण, दोस्तों माधुर्य गुण आप सभी बच्चों को याद रखना है। और हाँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हमने पीडीएफ दे रखा है ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। बिल्कुल हाँ सही है मोहन, आपकी बात भी सही है। देखो मोहन बार बार कमेंट करके बोल रहा है। सभी बच्चों को मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूँ हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ पर जाकर क्लास 10th का जो पेड कोर्स है उसको जैसे ही आप परचेस करेंगे मात्र 199 में, तो आप लोगों को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें से आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हाँ, माधुर्य गुण के आगे आप लोगों को शब्द गुण लिखना है। हंस नामक जो पत्रिका है इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? मुंशी प्रेमचंद। नगर पालिका, तो नगर पालिका के आगे आपको क्या लिखना है दोस्तों? पक्की सड़कें बनवाना। मानवीकरण अलंकार, तो प्रकृति का मानवीकरण इसमें होता है। और लोहा लेना का मतलब होता है युद्ध करना। इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। सभी बच्चे एक बार चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है वो भी मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत अपने खेत में किसकी रोपणी कर रहे थे? तो इसमें धान की रोपणी वो कर रहे थे। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? तो इसमें आपको अज्ञेय लिखना रहेगा। और परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास हो जाएगा। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था? दोस्तों मन्नू भंडारी की जो बड़ी बहन थी उनका नाम था दोस्तों, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, सुशीला। आप इसमें आंसर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर सुशीला आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों वाचाल कहते हैं, अधिक बोलने वाले व्यक्ति को। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? यहाँ पर सरल स्वभाव की धनी थी वो, सरल स्वभाव की धनी थी, ठीक है। अब ट्रू एंड फॉल्स लिखिएगा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका। देखो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में आपका पहला जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। बिल्कुल सारे आंसर बताने का प्रॉमिस करा है, मतलब बताएंगे, ठीक है ना।
देखो, आत्मकथा में लेखक स्वयं की कहानी लिखता है, ये बात बिल्कुल सही है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी बहू से करवाया था, ये भी आपका सही है। अनुराग स्कूल जाता है एक साधारण वाक्य, ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। समास दो शब्दों के मेल को कहा जाता है, बिल्कुल दो शब्द या दो पदों के मेल को समास कहते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ था, ये बात भी आपका सही है। मूर्ति का चश्मा हवलदार साहब बदल देते थे, तो यहाँ पर हालदार साहब नहीं बदलते थे, कैप्टन बदलता था चश्मा, इसका मतलब यहाँ पर इसमें असत्य लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक और लास्ट वीडियो आने वाला है जिसमें 4 ही सेट का फुल सॉल्यूशन आपको मैं देने वाला हूँ, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों।